आज मैं आपको लिस पैरेट के बुक 3 सेकंड द पावर ऑफ थिंकिंग ट्वाइस से बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 3 सेकंड सोचने से आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी से। एक ऑफिस में रमेश और सुरेश नाम के दो लोग काम किया करते थे। दोनों की क्वालिफिकेशन सेम थी, दोनों को बराबर सैलरी मिलती थी और दोनों एक ही जैसे काम करने होते थे। दोनों के स्किल्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, बस दोनों के सोचने के तरीके में एक छोटा सा डिफरेंस था। ज़्यादातर लोगों की तरह रमेश के दिमाग में आने वाली पहली सोच या इम्पल्स के हिसाब से सारे काम करता था और सुरेश किसी भी इम्पल्स पर एक्शन लेने से पहले 3 सेकंड से रुक कर सोचता था। एक नई इम्पल्स के आने का इंतजार करता था और फिर उसकी दोनों इम्पल्स या सोच को कंपेयर करके एक्शन लेता था। एक बार बॉस ने उन दोनों को एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा और दोनों को एक ही वीक का वक्त दिया। फिर 6 दिन बाद अचानक कुछ हुआ और बॉस को पता चला कि पुरानी प्रेजेंटेशन किसी काम की नहीं रहेगी और उन्हें एक नई प्रेजेंटेशन बनानी होगी। बॉस को पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। उसने रमेश और सुरेश से इस बारे में बात करने की सोची। बॉस ने रमेश से कहा कि हमें पुरानी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करके नई प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी और हमारे पास सिर्फ कल शाम तक का वक्त है। इतना सुनते ही रमेश के दिमाग में जो पहली बात आई वो ये कि ये तो इम्पॉसिबल है। 3 दिन तो सिर्फ रिसर्च करने में लग जाएंगे, तो कल शाम तक ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। उसने बिना वक्त गवाए यही बात बॉस को कह दी। बॉस को भी समझ आ रहा था कि रमेश जो कह रहा है वो सही है, तो उसने कहा ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं इस बारे में। सुरेश के जाने के बाद बॉस ने रमेश को बुलाया, उसे नई प्रेजेंटेशन की बात बताई। तो सुरेश के दिमाग में भी बिल्कुल वही बात आई थी कि इतनी जल्दी तो इस काम को कर पाना इम्पॉसिबल है और रिसर्च में बहुत वक्त चला जाएगा। लेकिन उसने बॉस को तुरंत जवाब देने के बजाय 3 सेकंड का एक पॉज लिया और इतने देर में उसके दिमाग में एक नई सोच आई और उस दूसरी सोच के बाद रमेश को ये लगा कि ये पॉसिबल हो सकता है, बस उसे थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा और जो क्वालिटी हम चाहते हैं शायद उतनी अच्छी क्वालिटी ना मिल पाए। तो इस दूसरी सोच या इम्पल्स के बाद सुरेश ने जवाब दिया, बॉस हमारी पुरानी प्रेजेंटेशन तो ऑलमोस्ट रेडी है, तो उसे डिस्कार्ड करने का कोई मतलब नहीं है और इस नई प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। हो सकता है कि हम उतनी अच्छी क्वालिटी ना दे पाए, लेकिन कुछ नहीं से तो यह बेहतर ही होगा। ये सुनकर बॉस खुश हुआ। वहीं जहाँ रमेश ने उस काम को देखा और कहा कि चैलेंज बहुत मुश्किल है और वो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। दूसरी तरफ सुरेश को चैलेंज लेना पसंद था। उसने 3 सेकंड रुक कर सोचा और उसे लगा कि कोशिश करते हैं, शायद थोड़ा काम तो हो ही जाए। और साथ ही सुरेश ये भी मानता था कि उसका करियर उसे ही बनाना है और अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा ज़्यादा काम तो करना ही होगा। सुरेश ने कोशिश की, चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जो काम बॉस ने दिया था उसे पैशन के साथ करना शुरू किया। अपनी जिम्मेदारी को उठाया और थोड़ा आगे बढ़कर ज़्यादा मेहनत करके उस जिम्मेदारी को पूरा भी कर दिया। अब आप बताइए कि अगली बार जब प्रमोशन की बारी आएगी तो बॉस किसे चुनेगा? डेफिनेटली सुरेश को ज़्यादा जिम्मेदार माना जाएगा और उसे ही प्रमोशन दे दिया जाएगा। यहाँ दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस था। सुरेश पहले इम्पल्स पर एक्शन लेने के बजाय 3 सेकंड रुक कर दूसरी इम्पल्स का इंतजार करता था और फिर सोच समझकर फैसला लेता था। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान यही करता है और अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको भी यही करना चाहिए और दोनों इम्पल्स को समझकर कोई भी एक्शन लेना चाहिए या कोई भी जवाब देना चाहिए। ये तरीका आपको ज़िंदगी में हर जगह काम आएगा। अगर हस्बैंड वाइफ कुछ भी कहने से पहले 3 सेकंड रुक जाए तो उनकी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। अगर आप सड़क पर बहस करते हैं और कुछ भी जवाब देने से पहले दूसरे इम्पल्स का इंतजार कर लेते हैं तो आपकी लड़ाई नहीं होगी। अगर आप ऑफिस में यही तरीका अपनाते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलती रहेंगी और इस तरह से आपको हर जगह सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ऑथर लेस्ली पैरेट का कहना है कि ये तरीका आपको हर मौके पर फ़ायदे देता है और ऐसे 6 मौके हैं जहाँ पर आपको इस तरीके को आजमाने की खास ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकें। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो क्विट करने की बजाय पहले 3 सेकंड सोचिए। आपको दूसरी इम्पल्स मिलेगी जो कहेगी कि हो सकता है आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो कर ही सकते हैं और ये थोड़ा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। नंबर 2, जब आपको कोई चैलेंज मिले तो आपके दिमाग में पहला सोच ये आ सकता है कि ये चैलेंज तो इम्पॉसिबल है, लेकिन चैलेंज को रिजेक्ट करने से पहले 3 सेकंड रुकने पर आपको वही बात इम्पॉसिबल से पॉसिबल लगने लगेगी और 3 सेकंड रुकने पर वही काम आपको आसान भी लगने लगेगा। नंबर 3, कुछ लोग मानते हैं कि वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो काम उनके पास आएगा, पर अगर आप सिर्फ 3 सेकंड सोच लें तो आप ये समझ सकते हैं कि आप कुछ खास करने के लिए बने हैं। नंबर 4, कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पर डालते हैं और बाद में उसके नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन अगर ऐसा करने से पहले हम सिर्फ 3 सेकंड सोच लें तो हम अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाना सीख लेंगे और अपने लिए फ़ायदा भी उठाएंगे। आम लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उनको करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग उतने पर नहीं रुकते, बल्कि वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम को छोड़ने से पहले 3 सेकंड सोचते हैं और वो सवाल करते हैं कि क्या ये सही होगा। आपको भी ऐसे ही सवाल करने की ज़रूरत है। और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट मौका ये है
कि जब आप कुछ करने की बात करें तो 3 सेकंड रुक कर सेकेंड इम्पल्स को नोटिस करिए और आप समझ जाएंगे कि सक्सेस कहने से नहीं करने से मिलेगी और ये बात आपको करने के लिए मोटिवेट करेगी। तो आगे से आप जब भी कुछ करें, कोई भी एक्शन ले, किसी बात पर गुस्से या एक्साइटमेंट में जवाब दे तो सिर्फ 3 सेकंड रुक जाइए, दूसरी इम्पल्स आने का इंतजार करिए और उसके बाद आप जो भी करेंगे वो सही करेंगे। और अगर आप इस लाइफ चेंजिंग तरीकों को अपनी ज़िंदगी में आजमाना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करिए। इस वीडियो को बंद करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए, तब आपको लगेगा कि ये वीडियो आपको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक भी करना चाहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।